तो रामगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। कुख्यात अपराधी मयंक सिंह की कोर्ट में पेशी हुई। इस वक्त की बड़ी खबर, गैंगस्टर अमन साहू का सबसे करीबी माना जा रहा है मयंक सिंह। मयंक सिंह कड़ी सुरक्षा के बीच में अजरबैजान से लाया गया था रांची। रामगढ़ कोर्ट में पेशी के बाद एटीएस रिमांड पर लेगा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गैंगस्टर अमन साहू का सबसे करीबी है मयंक सिंह और मयंक सिंह को कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद एसीबी अब मयंक सिंह को रिमांड पर लेगा, पूछताछ करेगा। बड़ी खबर, रामगढ़ से रिमांड पर लेकर के फिलहाल पूछताछ होगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अजरबैजान से मयंक को लाया गया है, रामगढ़ कोर्ट में पेशी हुई है। पेशी के बाद एटीएस अपना रिमांड पर लेगा और उसके बाद इसकी काले चिट्ठे के हर एक पन्ने को परत दर परत खोलता हुआ नजर आएगा। तो कई चेहरे और भी बेनकाब होने की संभावना है, कई और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। इस बीच में कई और ऐसे दिग्गजों का भी मुश्किलों में पड़ने की संभावना भी यहां पर जताई जा रही है। तो एक रिमांड पर फिलहाल एटीएस अब लेगी, उससे पूछताछ करेगी और उसकी तमाम आपराधिक घटनाओं के, तमाम आपराधिक कर्मों की लेखा जोखा करेगी। पूछताछ में जो भी बातें निकल के सामने आएंगी, जो भी बयान निकल के सामने आएंगे, आगे की कार्रवाई उसी पर ही निर्भर करती है। फिलहाल अजरबैजान से रांची लाया गया है अपराधी मयंक सिंह। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इमरान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, अजरबैजान से मयंक सिंह को रांची लाया गया, कोर्ट में, रामगढ़ कोर्ट में पेश किया गया है। उसके बाद एटीएस अब इसको अपने रिमांड पर लेगी। क्या लगता है, कई चेहरे के तार इससे जुड़े हुए हो सकते हैं, कई लोगों की मुश्किलें अब अभी भी बढ़ सकती है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, पिछले कुछ वर्षों में अगर हम देखें तो अमन साहू गैंग से जुड़ करके मयंक जो है वो कई बार धमकी भरा कॉल्स और जो है धमकियां दे करके करोड़ों रुपए की लेवी जो है व्यापारियों से वसूलने का काम किया था। ऐसे में इनके खिलाफ जो है लगातार कई अलग अलग जिलों में, रांची, रामगढ़, पतरातू, गुमला, झारखंड के विभिन्न जगहों पर जो है तमाम तरह की जो शिकायतें हैं अमन साहू गैंग से जुड़ करके अमन साहू और मयंक सिंह को लेकर के दर्ज किया गए थे, जिसे लेकर के रामगढ़ के एक मामले को लेकर के चार्जशीट दायर किया गया था। इसी चार्जशीट के को हवाला देते हुए झारखंड पुलिस ने मयंक सिंह को जो है अजरबैजान से रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराते हुए वहां पर पहले हिरासत में लिया और फिर अब जो है विदेश से पहले अपराधी के रूप में झारखंड पुलिस ने अचीवमेंट हासिल करते हुए ऐसे गैंगस्टर जो लंबे समय से झारखंड पुलिस को जिसकी तलाश थी, अजरबैजान से उसे वापस पहले रांची लाया गया और यहाँ पर उनकी तमाम प्रक्रियाओं को, दस्तावेजों को पूरे करते हुए, मेडिकल जांच करवाते हुए झारखंड के रामगढ़ कोर्ट पर जो है पेश किया गया। हालांकि मयंक सिंह के बारे में यह भी बताया जाता है कि इंटरनेशनल गैंग जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी जोड़ करके इसे देखा जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त भारत में कई बड़े सितारों को, बॉलीवुड के सितारों को जो है वो धमकी भरा कॉल्स जो है वो दे चुका है, चाहे वो सलमान खान हो या फिर दूसरे व्यक्ति हो। तो ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आने के बाद मयंक सिंह के खिलाफ जो है झारखंड पुलिस ने इस पूरे मामले पर शिकंजा कसना शुरू किया और मयंक को अजरबैजान से हिरासत में लेते हुए यहाँ लाया गया है। अब रामगढ़ कोर्ट में पेशी करने के बाद झारखंड पुलिस की कोशिश होगी कि रिमांड में आगे मयंक सिंह से पूछताछ की जा सके और मयंक सिंह से, अमन साहू गैंग से जुड़े कई महत्वपूर्ण जानकारियां, गैंग से जुड़े लोग और गैंग के जो खाते हैं उनसे जुड़े जो जानकारियां हैं वो भी हासिल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि यह विदेश में बैठ करके जिस तरह से अपना नेटवर्क चलाता था और कई बार सोशल मीडिया पर आकर के जो है धमकी भरा मैसेज, कॉल्स और अलग अलग तरह से व्यवसायियों को धमकाने की कोशिश भी किया करता था, जिसे लेकर के झारखंड पुलिस जो है अलर्ट थी और लगातार जब इनके ठिकानों को लेकर के ट्रेस किया गया तो मालूम चला कि अजरबैजान पर छिपा हुआ है। जिसके बाद झारखंड पुलिस ने जो राष्ट्रीय एजेंसियां, जांच एजेंसियां है, एनआईए और सीबीआई से संपर्क साधा और फिर केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से अजरबैजान में जो है मयंक सिंह को पकड़ा गया, हिरासत में रखा गया, जिसके बाद विदेश में छुपे अपराधियों के लिए एक बड़े मैसेज के रूप में सामने आया। क्योंकि प्रिंस खान भी आपको याद होगा, धनबाद के प्रिंस खान विदेश में बैठ करके हमेशा धनबाद के व्यवसायियों को और बाहर के व्यवसायियों को निशाना बनाने की बात करता है। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि मयंक के हिरासत में लिए जाने के बाद जो है अब प्रिंस खान के लिए भी मुश्किलें जो है
वह बढ़ जाएगी, क्योंकि वह अभी विदेश में बैठ करके जो है वो लगातार धमकी भरा कॉल, मैसेज और जो वॉइस मेल्स हैं वो तमाम चीजें जो है वो भेजने का काम करती हैं। तो ऐसे फिलहाल अभी मयंक सिंह को रामगढ़ कोर्ट में पेशी की जा रही है और प्रयास किया जाएगा एटीएस के तरफ से कि उनको रिमांड में ले करके आगे भी पूछताछ की जा सके, क्योंकि जिस तरह से मयंक सिंह के पास जितने सवाल हैं पूछने के लिए मयंक सिंह से एटीएस के पास, तो ऐसे में आने वाले दिनों में कई खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि गैंग से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त मयंक सिंह के पास है, क्योंकि अमन साहू के इनकाउंटर के बाद गैंग की पूरी जिम्मेदारी मयंक ही संभाल रहा था। जी, नजर बना रखिएगा इमरान, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो मयंक सिंह से एटीएस पूछताछ कर सकती है और जानकारियां निकालने की कोशिश करेगी। इस बीच में कई ऐसे चेहरे भी सामने आएंगे जिन पर गाज गिरने की संभावना पूरी तरह से है। पहला एक्स्ट्राडिशन है हमारा और बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बाहर से किसी को एक्स्ट्राडाइट करके जुडिशियल प्रोसेस से कोर्ट की अनुमति से एक्स्ट्राडाइट करना बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है। आज तक कभी पहले नहीं हुआ था हमारे यहाँ झारखंड पुलिस के इतिहास में, तो इस बार हुआ है। तो हम आशा करते हैं कि जो बाकी क्रिमिनल्स हैं जो बाहर रह के क्राइम कर रहे हैं उनको भी एक्स्ट्राडाइट और डिपोर्ट करने में आसानी होगी। तो ये प्रक्रिया झारखंड पुलिस के लिए भी बहुत अच्छी है और हम लोग आशा करते हैं कि जो बाकी बचे हुए क्रिमिनल्स हैं जो बाहर हैं उनको भी हम लोग जल्दी से एक्स्ट्राडाइट और डिपोर्ट कराएंगे। इसको रामगढ़ कोर्ट में हम पेश करेंगे आज मेडिकल कराने के बाद, और हम लोग तुरंत इसको पुलिस रिमांड के लिए प्रे करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि आज से ही पुलिस रिमांड मिल जाए, ताकि उसमें इससे जो भी पूछताछ करनी है बाकी डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भी और बाकी एजेंसीज को भी उसमें टाइम। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।